ओम पितृदेवाय नमः। राधे राधे प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे पितृ दोष से मुक्ति पाने के उपाय, महा उपाय। पितृपक्ष चल गया है, पितृपक्ष में हम किस तरह से पूजा पाठ करें, पितरों को कैसे खुश करें, पितरों को खुश करने के क्या क्या उपाय हैं, किस तरह से हम अपने पितरों की कृपा पाएं जो हमारे घर सुख समृद्धि की बरसात हो। देखिए, पितृदोष लगभग सभी को होता है और पितृदोष जिसके घर में ज्यादा होता है उसके घर में कभी सुख शांति नहीं होती है। आपने देखा होगा, हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है और उनके घर कभी लड़का भी पैदा नहीं होता, क्योंकि लड़कियां ही पैदा होती, कुल का दीपक नहीं होता है। क्योंकि जब पितृदोष होता है तो वो आगे वंश को नहीं बढ़ने देते हैं। और दूसरी बात ये, जब इस तरह का वातावरण होता है तो पितृदोष होता है तो उनके बच्चे जो किसी भी चीज में हाथ डालते हैं तो उन्हें वहां पर भी सफलता नहीं मिलती है। तो आज मैं वो आपको उपाय बताऊंगी, वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि पितृपक्ष चला हुआ है, किस तरह से हम अपने पितरों को खुश करेंगे। सबसे पहला उपाय, आपको सुबह स्नान करना है और सुबह स्नान करके सबसे पहले आपको पीपल में 1 लोटा जल देना है। उस लोटे में आप हो सके तो मिश्री के दाने डालें, मिश्री ना हो तो गुड़ डालें और उसमें थोड़े काले तिल भी डालें, क्योंकि पितरों के लिए काले तिल सबसे जरूरी होता है। ये हो गया। और फिर दूसरा आपको क्या करना है, नहा धो तो लिए हैं आप, फिर आपको गाय की रोटी, पहली रोटी गाय की निकालनी है। सबसे पहले आप किचन को रात को ही साफ करके रख देंगे ताकि आपको सुबह परेशानी ना हो। तवे पर थोड़ा दूध का छींटा मारेंगे और सबसे पहले गाय की रोटी निकालेंगे। गाय की रोटी निकालोगे, फिर उसमें आप गुड़ रखेंगे, गुड़ रख करके आप हर दिन गाय को रोटी देंगे, क्योंकि कहते हैं गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अगर आप पितृपक्ष में डेली लगातार 15 दिन आपने ये नियम बना लिया ना, तो मैं कहती हूँ आपका पितृदोष बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्योंकि गाय को खुश करोगे आप, गाय को हो सके तो आप चारा भी डाल देना, बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने पूरे परिवार के सहित जाओ आप गौशाला में, तो वो भी अच्छा रहेगा। चारा ना भी डालें तो आपको क्या करना है, देखिए चारे को तो कम खाते, आपने जा करके देखा होगा, नहीं तो देख भी लेना, चारे को कम खाती हैं गाय, चारा नहीं खाती हैं। तो आप क्या करें, दलिया बनवा लें। चारे की दुकान पे जाएंगे आप, जैसे जहाँ पर गाय का सूखा चारा मिलता है, जैसे दलिया वगैरह, दलिया बनवा लें। दलिया को आप उस चारे में मिलाएंगे या आटा मिलाएंगे तो गाय बड़े ही खुश होकर के खाएंगी। इससे गाय खाएंगी तो आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। और तीसरा महा उपाय ये है कि आपको दक्षिण दिशा को साफ करना है। दक्षिण दिशा को साफ सुथरा करके आपको उसमें आपने आटे का दिया बनाना है। आटे का दिया बना लें, नहीं तो आप वैसा दिया ले लें। वैसा दिया लोगे तो आपको हर दिन वो दिया परवाह करना पड़ेगा, यानी पीपल में मतलब डालना पड़ेगा, क्योंकि उस दिए को आप नहीं ले सकते हैं। मिट्टी का दिया लेंगे तो आप, पीतल की अगर जोत लेंगे तो उसको तो आप ले भी सकते हैं। अगर आटे का बनाएंगे तो उससे एक फायदा है आपको, आटे का दिया लेंगे उसके नीचे थोड़े चावल रखेंगे, आटे का दिया लेंगे तो उसके नीचे आपको क्या करना है, चावल ले लेने हैं या फिर गेहूं ले लेना है। अगर चावल गेहूं भी ना रखे तो आप फूल ले लेना है, क्योंकि नीचे डायरेक्ट जमीन में दिया नहीं रखना है। आप किसी प्लेट में ले लें और उसमें चावल रख लें, क्योंकि जमीन पे अगर चावल आप रखेंगे तो उठाने में दिक्कत होगी। उन चावलों का फिर आपको क्या करना है, उन चावलों का आपको वो दिए के साथ साथ आपको किसी पेड़ के नीचे ऐसे रख देना है, जिससे वो जीव जंतु खाएंगे, चींटी मकोड़े खाएंगे, तो उससे आपके ग्रह शांत हो गए। 2 फायदे हो गए, एक तो पितरों का दिया लग गया, दूसरे वो दिया शांत होकर के उनको आप डाल के आओगे तो उस चावल को, गेहूं को, आटे के दिए को चींटियां खाएंगे। इससे भी आपके ग्रह दोष शांत होते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं मैं आपको, इन दिनों में अगर आप कबूतरों को दाना डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। दाना डालें और उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। ये अगर आपने कर लिया ना, ये महा उपाय अगर आपने कर लिया ना, गारंटी है, मैं कहती हूँ आपके पितृदोष शांत हो जाएंगे, आपके घर में बरकत होगी, खूब तरक्की होगी, आपके बच्चे जिस भी चीज में चाहेंगे वही सफलता पाएंगे। तो राधे राधे प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर